तो मेरी बात में तवज्जो करना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश शकल का नजरिया बन गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए। साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश से शकल है? 1.5 छिटांक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश से शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया। अनार, सेब, अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए, वापस। आज भी डॉक्टरों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। हम लोग जाते हैं, सुन सुना के आ जाते हैं, इल्म नहीं ना होता। अल्लाह करे हम आला हज़रत को पढ़ने वाले बन जाए, हमें समझ आए हमारे बुजुर्ग हमारा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ का। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं किसी को खांसी तो नहीं घर में, किसी को नजला तो नहीं, पहले तो नहीं किसी को बुखार, तो पूरा इंटरव्यू दे लेते हैं भाई उसकी क्या वजह जी, अगर हो तो फिर कहने लगे अगर किसी को बुखार हो तो फिर बच्चे को भी हो जाता है, किसी को खांसी हो तो बच्चे को भी। समझ आ रही है? कहते हैं ना डॉक्टर इस तरह से, ये बीमारी किसी और को तो नहीं फैमिली में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती बीमारी, एक से दूसरे को। ये सही बुखारी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा हुजूर मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई, और वो जो ऊंट खड़ा है उसकी वजह से पड़ गई है। तो क्या मेरे महबूब का समझाने का अंदाज है? मेरे करीम रसूल फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से खारिश पड़ी है, बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी? तेरे ऊंट को तो वहां से पड़ी, कैसा अंदाज है, उसको कहां से पड़ी? बंदा चुप कर गया, कहने लगा या रसूलल्लाह उसे तो कुदरती पड़ गई है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर इसे भी कुदरती पड़ी है। डॉक्टर कह रहा है जनाब खांसी है तो खांसी लग गई, शुगर है तो शुगर। ओ भाई सुन, अगर तू ये कहेगा ना कि एक से दूसरे को बीमारी लगती है, तो जिसकी माँ फालज की मरीज है उसके बच्चे उसकी खिदमत करेंगे? जिसके बाप के वजूद पे रेशा पड़ जाएगा बच्चे करीब जाएंगे कि हमें बीमारी ना लग जाए? इतनी कमजोर। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो, बच्चे बीमार पैदा होते, और कौम चुप करके सुन लेते। डॉक्टरों को बताओ कि हम डॉक्टरों पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह रसूल पे लाए हुए हैं। हमारा ईमान अल्लाह रसूल पे है, डॉक्टर पे नहीं है। जो सही बात करेगा डॉक्टर वो मानेंगे, गलत बात नहीं तस्लीम करेंगे। ये मेरे आला हज़रत की फिक्र है। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो, बच्चे बीमार पैदा होते हैं, तो मौला अली और हजरत फातिमा का रिश्ता क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को दावत निकाह दी थी। कजन मैरिज में कोई मसला होता तो हुजूर ये काम करते थे। कजन मैरिज हो तो बच्चे बीमार पैदा नहीं होते, कजन मैरिज हो तो बच्चे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते। इस तरह के नौनिहाल अल्लाह ताला अता करता है, उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते हैं। खुदा का खौफ करो। आप जैसे तैसे, एक मैं रावलपिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दो, मिसवाक के। तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है। सारी साइंस कहे ना करो तो हम फिर भी मिसवाक, इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु। आला हज़रत ने अकीदा तौहीद मजबूत किया। एक और चक्कर है बाबा जी का, बाबा जी सरकार जो एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा, और जो 6 महीने गुस्ल न करे वो बड़ा बाबा। बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती और बाबा जी सरकार बने हुए, हाल ही कोई नहीं, जो अल्लाह के खाते पड़ गए। और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है, दरवाजे पे रोटियां मांगने आते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं। अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे, और कौम बेचारी हाथ दिखा रही है, हाल बता रही है।
अपना ये बेड़ा गर्क हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले। यहाँ भी होता है ये काम जी, वो सोना लाओ जी तुम्हारा सोना डबल कर दे। तो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। बावों के लग गए, फूकों पे लग गई। मुझे एक शख्स करामा सुनाने लगा, कहने लगा मेरे हजरत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। और मैंने कहा दम कराना जायज है, तवीज देना जायज है, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया हो, मिस्र से दम कराने आया हो। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज लेने आया ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो जिमनी बात है, ये तो जैली बात है। आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरे। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा सेमिनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर। ये रजा के नेजे की मार है कि अदुम के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूं, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा जी मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार, हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग। लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा, वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप। मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो, फाजले बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करता है ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा
पसीने आ गए तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकाले फरमाया तू 10 मांगता था अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदारा बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो।